हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कौन सी ग्लैंड्स कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। चलिए एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आती है इसमें अपनी पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है, जो फोर ब्रेन पार्ट होता है अपने ब्रेन का, तीन पार्ट्स होती है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन पार्ट है उसके डोर्सल साइड, उसके पीछे की साइड लोकेटेड होती है पीनियल ग्लैंड। ये मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज करती है, जो अपनी 24 घंटे की जो भी दिनचर्या है उसको क्या करती है, मेंटेन करती है। जैसे एग्जांपल है, जैसे कब सोना है कब उठना है वो साइकिल होगी। बॉडी टेम्परेचर हो गया, जो पिगमेंटेशन है उसका होगा। मेटाबॉलिज्म, खाने पचाने में हेल्प करती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये हमेशा पूछा गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा हार्मोन्स मेंटेन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन्स। जो अपनी डिफेंस कैपेसिटी है, रोगाणु से लड़ने की क्षमता, उसको क्या करता है, अच्छी बना देता है। वेल का मतलब होता है अच्छा बना देता है उसको। जो इसके बाद आता है अपने थायराइड्स ग्लैंड। थायराइड्स ग्लैंड अपना है, थायराइड ग्लैंड दो टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज करता है, टेट्राइडोथायरोनिन एंड ट्राइडोथायरोनिन। ये कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, जो अपनी ट्रैकिया होती है, जो अपनी सांस लेने की नली होती है, उसके चारों तरफ, ना चारों तरफ नहीं, उसके इर्द गिर्द, आइदर साइड मतलब होता है, इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है। जो ये पीछे से जो ये इंटरकोनेक्टेड है, जो ये रे, ये इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से इंटरकोनेक्टेड होती है, इसको कहते हैं इस्थमस। जो ये ट्रैक थायराइड है, थायराइड ग्लैंड से ये क्या रखती है, फॉलिक्यूल्स लगती है। जो ये गोल गोल दिख रहे हैं ना आपको, ये इसको कहते हैं फॉलिक्यूल्स। ये जो फॉलिक्यूल्स है ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं दो टाइप्स के। कौन कौन से, टेट्राइडोथायरॉयडिज्म एंड ट्राइडोथायरॉयडिज्म। जो ये हार्मोन्स, अगर ये हार्मोन्स रिलीज ना हो तो अपनी थायराइड, जो अपनी गला है, ये क्या हो जाए, स्वेलिंग हो जाएगी इससे। आपने देखा होगा हमेशा लोगों को, कुछ लोगों को थायराइड मिलती है, उनके गले में सब स्वेलिंग करी रहती है, सूजे सूजे होते हैं। उसको क्या कहते हैं, हम गोइटर कहते हैं उस कंडीशन को। ये किससे होता है, नमक की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। अगर आयोडीन की कमी है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आयोडीन जो नमक है उसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा है, उसको क्या कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, अपने गला हमेशा स्वेलिंग करने लग जाएगा, सूज जाएगा, जिसको गोइटर कहते हैं, मैंने आपको बताया था। तो जब भी हमको नमक हमेशा मेंटेन, लिमिटेड अमाउंट में इनटेक करना चाहिए अपनी बॉडी में, जिससे ना वो कम हो नमक हमारे शरीर में, ना वो ज़्यादा हो। जो अपनी थायराइड ग्लैंड है, ये एक तरह का हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसको क्या कहते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन। ये जो थायरोकैल्सिटोनिन होता है, जो अपने ब्लड है उसमें क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, मेंटेन रखता है। ये कौन सा, थायरोकैल्सिटोनिन। फिर इसके बाद आती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जो थायराइड है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है। फोर पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये कौन सा हार्मोन्स रिलीज करती है, ये करती है पैराथायरॉयडिज्म हार्मोन। इसका वर्क क्या होता है, जब भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो ये हार्मोन्स उसको क्या कर देगा, कैल्शियम की कमी को पूरा कर देगा। कैसे कर देगा, ये बोन से कैल्शियम ले लेगा, हड्डियों से कैल्शियम ले लेगा, जो भी हम इनटेक करेंगे उसमें से जितना उसको उतना एब्जॉर्व कर लेगा कैल्शियम को। कई बार क्या होता है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन है, ये ज़्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे हमारे शरीर में क्या हो जाए, ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। फिर उसको कौन मेंटेन करेगा, उसको क्या करेगा, ये हार्मोन मेंटेन करेगा, जिसको थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं। ये क्या करता है, मेंटेन कर लेता है अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो तो। इसका फंक्शन आपको पता चल गया। ये क्या करता है, कैल्शियम रिलीज करता है जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। फिर इसके बाद आता है थाइमस, थाइमस ग्लैंड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो अपना हार्ट है, दिल है, उसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थाइमोसिन हार्मोन। इस थाइमोसिन हार्मोन का फंक्शन होता है, ये अपने शरीर में इम्यूनिटी बनाता है, जिसको टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। इम्यूनिटी बनाता है। इम्यूनिटी का वर्क क्या होता है, रोगाणु से लड़ने की क्षमता होती है। तो टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी हमारे शरीर में कौन बनाता है, थाइमोसिन हार्मोन। फिर आता है एड्रेनली ग्लैंड। जो अपनी एड्रेनली ग्लैंड, इसके दो टाइप्स होती है, मेडुला एंड कोर्टेक्स। हम आपको इसकी लोकेशन दिखाते हैं। ये है एड्रेनली ग्लैंड। जो अपनी किडनी होती है ना, जो अपना गुर्दा ना, सॉरी पता नहीं, जो अपनी किडनी होती है, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है एड्रेनल ग्लैंड। जो एड्रेनल ग्लैंड है, इसकी जो आउटर लेयर होती है एड्रेनल कोर्टेक्स, और अंदर वाली होती है मेडुला। सबसे पहले हम मेडुला पढ़ेंगे। मेडुला एड्रेनल हार्मोन्स रिलीज करता है।
इसका काम क्या करता है, एड्रेनल हॉर्मोन्स क्या करता है, इमरजेंसी हॉर्मोन्स भी कह देते हैं। कोई भी इमरजेंसी हॉर्मोन्स में ये दो तरह की एडवाइस देता है, क्या तो उस इमरजेंसी से लड़ो या फिर भाग जाओ। अगर किसी से लड़ाई होगी क्या तो उससे लड़ो या फिर वहां से भाग जाओ। जैसे आग लग गई कहीं पे तो इमरजेंसी हॉर्मोन्स रिलीज हो जाएगा। तो ये हॉर्मोन्स रिलीज होता है जब ये क्या करता है, जो अपनी हार्ट बीट है उसको इंक्रीज कर देता है, सांस लेने की क्षमता को भी इंक्रीज कर देता है, सांस चढ़ जाते हैं, स्वेटिंग पसीना आने लग जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। किसके कारण, इस हॉर्मोन्स के कारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है। फिर आता है अपना, ये तो हो गया मेडुला, अंदर वाला। फिर जो कोर्टेक्स है ये हॉर्मोन्स रिलीज करता है। हम आते हैं कोर्टेक्स में। ये कोर्टेक्स है, ये कोर्टिकोइड्स हॉर्मोन्स रिलीज करता है। कोर्टिकोइड का क्या फंक्शन होता है, जो भी हमारे शरीर में क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म, जो खाने प्रक्रिया होता है खाने पचाने की, उसमें हेल्प करता है। और ये क्या करता है, जब अपने शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ये किडनी से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। कहाँ से, किडनी से। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में पानी की बैलेंस बनाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो जब पानी की डिहाइड्रेशन की कमी से, कहते नहीं है इलेक्ट्रोलाइट जूस होता है 20-30 रुपए का आता है, वो पी लो। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बनाता, वो मेंटेन रखता है कौन, कोर्टिकोइड हॉर्मोन्स। जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है इसको कहते हैं मिनरलो कोर्टिकोइड्स। मिनरल का मतलब होता है जो भी मिनरल्स हो गए, और कोर्टिकोइड्स मतलब ये हॉर्मोन्स इसने रिलीज कर ही दिया। अब आते हैं हम पेंक्रियाज पे। जो पेंक्रियाटिक ग्लैंड है ये दो तरह की ग्लैंड रखती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। हमेशा पूछा गया है ये कि ऐसा कौन सी ग्लैंड, जो ऐसा कौन सा है ऑर्गन है जो दोनों तरह की ग्लैंड्स रखता है, उसको क्या कहते हैं, पेंक्रियाज। जो ये पेंक्रियाज है ये दो तरह के हॉर्मोन्स रिलीज करता है, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन है ये रिलीज करेगा, ग्लाइकोजन हार्मोन रिलीज करेगा, और बीटा सेल है ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेगी। जब हमारे शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन रिलीज हो जाएगा, जिससे शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। अगर हमारे में शुगर की मात्रा कम होगी तो ग्लाइकोजन हार्मोन क्या कर देगा, शुगर की मात्रा को बढ़ा देगा। अगर शुगर की मात्रा ज़्यादा है तो उसको कहते हैं हाइपर, अगर शुगर की मात्रा कम है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपो। कई बार आपने देखा होगा जो डायबिटिक मेलाइटस है, कई बार बहुत से केस आपने देखे होंगे, कई बार शुगर हो जाती है आदमी को, उनको क्या देते हैं, हम इंसुलिन देते हैं, जिससे शुगर क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। फिर आता है टेस्टिज। जो अपना टेस्टिज है, जो अपने स्क्रोटम में पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, ये दो तरह के हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। जो अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये क्या वर्क करता है, ये वर्क करता है जो अपना स्पर्म की प्रोडक्शन में। और जो एंड्रोजन है ये हॉर्मोन्स क्या करता है, जो मेल को फीमेल से अलग दिखाने में मदद करता है। जैसे जो वॉइस है उसको भारी कर देगा, ये मुंह पे दाढ़ी ला देगा, हेयर्स इंक्रीज कर देगा। तो ये इस प्रक्रिया से मेल को फीमेल से अलग दिखाता है। फिर आता है ओवरी। ओवरी है अपनी, ये दो टाइप्स की ओवरी ओवरी पेयर्स में प्रेजेंट होती है एब्डोमेन में, और ये दो टाइप्स के हॉर्मोन्स रिलीज करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या करता है, ओवुलेशन, अंडा बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करता है, जो भी प्रेगनेंसी है, बच्चा है तो उसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मदद करता है। एस्ट्रोजन का एक और फंक्शन है, ये मेल को फीमेल से अलग भी दिखाता है। जैसे ब्रेस्ट को इंक्रीज कर देगा, जो अपनी क्या है वॉइस को इनकी क्या बना देगा, थोड़ी सी हल्की बना देगा, मुंह पे हेयर्स नहीं आने देगा। तो ये मेल को फीमेल से अलग दिखाने में भी, फीमेल को मेल से अलग दिखाने में मदद करता है। ये अपना हॉर्मोन्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने मैंने पीछे जो वीडियो डाल रखी है उसमें मैंने बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।